मैं आप सब लोगों को कृष्ण भगवान की कथा लोगे तो उसका आपको फायदा होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, या कुछ पीड़ा होगी तो आपके पास आपके गांव वाले काम आएंगे तुरंत, तो और कोई नहीं आएगा, मिल पाएगी, नौकरी लगेगी। खेती में क्या बचता है, कुछ नहीं कर पाते अपन खेती में, तो अपने बच्चों की प्राप्ति भी करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं आप सब लोगों को कृष्ण भगवान की कथा, भागवत कथा, कृष्ण भगवान की कथा होती है तो उनका सार बताऊंगी कि उनका क्या संदेश था। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक संदेश होता है, और वो संदेश लेके अगर हम जाते हैं और उसको वो कब, मतलब वो संदेश सार्थक कब होता है, जब उसको हम अमल करते हैं अपने जीवन में। तो कृष्ण भगवान के सबसे जो संदेश थे, एक तो उनका संदेश था कि धैर्य की सवारी अगर आप करोगे या धैर्य रखोगे अपने जीवन में तो आप विवेक आप पाओगे, आपके पास विवेक बढ़ेगा और योजनाएं भी आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा था, वैसे तो उनके 3 थे, कर्म और प्रेम और मित्रता। ये सबसे अहम उनका मुद्दा था कि आप कर्म करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि अपना जीवन है ना, जो भी है वो अपना कर्म है। आपका जीवन आपने जैसे कर्म किए उसी के अनुसार आपका जीवन, उसका वो वहाँ तक ही सोचता है। तो वो ये है, किसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ते हैं बच्चे और वो पढ़ाई करके अच्छा कर्म करके, कर्म उनकी पढ़ाई है, तो फिर अच्छे ओहदे पर पहुँचते हैं। तो सबका मतलब कहने का मतलब ये कि आप अपने अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह पहुँचोगे। कई लोग कर्म तो करते हैं लेकिन वो गलत जगह कर लेते हैं, और कई लोग सोचते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, और जो सोचते हैं और कर्म नहीं करते और कर्म करते हैं लेकिन गलत जगह करते हैं, वो भी सफल नहीं हो पाते। तो हमको कर्म सही जगह सोच के सही जगह अगर आप यूज लोगे तो उसका आपको फायदा होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगी आपसे कि वैसे तो सारे लोग होते हैं, आप गांव में रहते हो, एक दूसरे के काम आते हैं सब लोग, लेकिन आजकल गांव में भी क्या हो गया कि भाई भाई से नहीं बोलता, मतलब भाईचारा भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमको दूर करना, भाई भाई के ही काम आता है, अपने अपने होते हैं। तो हमको किसी से दुश्मनी नहीं करनी, भाई को भाई से बनाकर। गांव में ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है जब से मैं क्षेत्र में घूमी हूँ कि गांव में 2-2 गुट बन रहे हैं, तो वो गुट नहीं होने चाहिए। आप लोगों को क्या मतलब गुटों से, आप लोगों को एकता, नैतिकता, मानवता, इनका संदेश देना है। आपके पास तो आप गांव वाले ही, कोई दुख होगा या कुछ पीड़ा होगी तो आपके पास आपके गांव वाले ही काम आएंगे तुरंत, तो और कोई नहीं आएगा। तो और अगर आएगा, और आज एक चीज़ और है, अगर आपके पास अच्छा मित्र या दोस्त, ये भी कृष्ण भगवान ने कहा था, कृष्ण और सुदामा की कहानी सबने सुनी है, उसके पास जिसके पास अच्छा दोस्त है वो आपके कहते हैं ना कि मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जान हर मतलब इतना बहुत आसान है किसी के लिए जान देना, लेकिन जिसके लिए अपन जान दे ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहो, आप दूसरों का भी भला करो, आपका भी भला करो, तो खुद अपने आप से आपका भला हो जाएगा। एक हमारे पास जैसे कई लोग विचलित हो जाते हैं, दुख जब आता है ना, पीड़ा जो होती है, संघर्ष करते हैं अपन, दुख आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो पीड़ा का प्रारंभ होता है ना, वो सुख का प्रारंभ होता है। पीड़ा का अंत होता है वो सुख का प्रारंभ होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, बहुत दुख तकलीफ पाती है वो, लेकिन जब संतान प्राप्ति का, इसलिए कभी अपने जीवन में पीड़ा आए या कठिनाई आए तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कई लोग, जैसे अमीर होता है, अमीर तो एक वितरित करता है, लोगों को बांटता है, वही अमीर होता है, वही अमर होता है। अमीर तो हर कोई हो सकता है, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो तो संग्रहण ही करेगा, इकट्ठा ही करेगा, लेकिन अमर आदमी आपको प्यार, प्रेम, ये सारी चीज़ें, बाहर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाएगी, बाकी तो और चीज़ तो नहीं जाएगी आपके साथ।
तो आप एक तो एक दूसरे से व्यवहार बना के रखें, प्रेमपूर्ण व्यवहार, भाईचारा बना के रखें। दूसरा, अगर आप अपनी आर्थिक सफलता चाहते हैं, आर्थिक सफलता तभी मिलेगी जब आप शिक्षा अपने बच्चों को दो। उसके बिना आप आर्थिक सफलता भी नहीं मिल पाएगी। नौकरी लगेगी, खेती में क्या बचता है, कुछ नहीं कर पाते अपन खेती में। तो अपने बच्चों को शिक्षा दोगे तो एक सजग समाज बनेगा, एक जागरूक समाज बनेगा, जिसमें लोग जागरूक होंगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। मैं भी आप क्षेत्र में घूमती हूँ, तो मैं इसलिए नहीं घूम रही, लोगों को लगता है कि नहीं ये हो सकता है चुनाव के लिए। हाँ, लोगों को लगता है कि ये उस काबिल है, तो बेचारे उम्मीद करते हैं मुझसे, मेरे से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा मेन कारण जो है घूमने का, वो यही है कि मैं जनता को जगाऊं। लोगों की कोई समस्या है तो वो मैं किस हद तक उसको अगर हेल्प कर सकती हूँ, उनका सहायता कर सकती हूँ, तो वो मैं करती हूँ। मेरे लायक जो काम है वो मैं करती हूँ। इसीलिए मैं एक जागरूक समाज बने, हमारे समाज जो भी है, जात पात वर्ग धर्म, इन सबसे ऊंचा उठ के अगर काम करेगा, एक व्यक्ति के अगर विचार पावन है और उसका जो निश्चय है वो दृढ़ है, तो वो मतलब सफल हो सकता है। और एक व्यक्ति के तन मन विचार